हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप पढ़ेंगे साउंड वेव। साउंड वेव किसे कहते हैं? साउंड वेव वो होती हैं जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड के अंदर जो वेव यूज होती है उसे साउंड वेव कहते हैं। ये साउंड वेव होती हैं जो इमेजिंग बनाने के लिए उपयोग में ली जाती हैं। इसके अंदर ये कोई रेडिएशन नहीं होती जो हमारी बॉडी को इफेक्ट नहीं करता है, इस वजह से अल्ट्रासाउंड वेव कहता है। अल्ट्रासाउंड वेव होती हैं जिसके अंदर हम बेबी को देख सकते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि साउंड वेव क्या होती है। साउंड वेव होती है, साउंड वेव इज यूज इन अल्ट्रासाउंड इमेजिंग के लिए यूज की जाती है। साउंड अल्ट्रासाउंड इमेजिंग बनाने के लिए जो साउंड वेव यूज होती हैं उसी को साउंड वेव कहते हैं। इट मीन्स यूजेज हाई फ्रिक्वेंसी, ये मेन टॉपिक है। हाई फ्रिक्वेंसी किसे कहते हैं? हाई फ्रिक्वेंसी का यूज किया जाता है अल्ट्रासाउंड बनाने के लिए, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग बनाने के लिए हाई फ्रिक्वेंसी साउंड वेव का उपयोग किया जाता है। वेव टू प्रोड्यूस करती हैं इमेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, हमारे किसी भी इंटरनल बॉडी के स्ट्रक्चर को देखने के लिए, जो इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए जो इमेज प्रोड्यूस होती हैं हाई फ्रीक्वेंसी की, उसके लिए साउंड वेव उपयोग में ली जाती हैं। अब देखते हैं अल्ट्रासाउंड किसे कहते हैं। अल्ट्रासाउंड मेन यूजेज हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, इसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव उपयोग की जाती हैं, लगभग 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। कितनी? 23,000 हर्ट्ज से ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज, और विच कैन नॉट डिटेक्टेड बाय ह्यूमन ईयर, जिससे मनुष्य के कानों द्वारा सुनाई नहीं दी जाती हैं, उसी को अल्ट्रासाउंड मशीन के अंदर उपयोग में ली जाती है साउंड वेव। प्रिंसिपल अल्ट्रासाउंड वेव होती हैं जो किस प्रिंसिपल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, उसको बताता हूँ। ये होती हैं पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांत पर आरआरबी के अंदर बार बार पूछा गया है कि अल्ट्रासाउंड किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं, वो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांत पर। इसकी खोज की थी मेरी जेस्क्यूज ने। और साउंड वेव की खोज किसने की थी? अल्ट्रासाउंड इमेजिंग की कार्ल्स डसिक नामक वैज्ञानिक ने 1942 के अंदर की थी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड के अंदर कौन कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होती हैं? इट इज नीड ए मीडियम फॉर प्रोपेगेशन, इसके संचारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ये सीधी रेखा में गमन करता है। साउंड वेव होती है जो सीधी रेखा में गमन करती हैं। बिहेव लाइक ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसी प्रकार गमन करती हैं। और आप आती हैं इसके अल्ट्रासाउंड के एडवांटेज और डिसवांटेज बता देते हैं। अब देखते हैं कि इसके कौन कौन से एडवांटेज होते हैं। एडवांटेज के अंदर देखते हैं कि नॉन इन्वेजिव होती है, इसके अंदर नॉन इन्वेजिव नक रेडिएशन होती हैं, आयनाइजिंग रेडिएशन होती हैं। कौन सी रेडिएशन होती है? वो हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड वेव की साउंड वेव उपयोग में लेती है। नॉन रेडिएशन मतलब हाई फ्रिक्वेंसी की, इसके अंदर कोई किसी प्रकार की रेडिएशन नहीं होती, जिससे पेशेंट के अंदर रेडिएशन का प्रभाव नहीं पड़ता। उस वजह से न्यूपिटस के देखने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है, जिसके अंदर साउंड वेव का प्रयोग होता है। रियल टाइम इमेजिंग, जिसके अंदर हम स्कैन करते रहते हैं और बेबी का पिक्चर्स दिखाई रहता है, जिसे रियल टाइम इमेजिंग मतलब फ्लूरोस्कोपी की तरह कार्य करती हैं। प्रोबेबिलिटी होती हैं, कॉस्ट इफेक्टिविटी होती हैं, कॉस्ट मतलब हाई कॉस्ट की होती है। वाइड एप्लीकेशन, इसके अंदर एप्लीकेशन होती हैं जो वाइड के रूम में उपयोग में ली जाती हैं। क्यों? प्रोड्यूसर, इसके अंदर जल्दी ही प्रोड्यूस होता है, जल्दी इमेज दिख जाती हैं। हाई रिसोल्यूशन की साउंड वेव उपयोग में ली जाती हैं। और पेशेंट कंफर्ट, इसके अंदर पेशेंट कंफर्ट रहता है, जिससे पेशेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।
क्योंकि RRB एग्ज़ाम के अंदर हम यही टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।